बिहार के सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर की तस्वीर बदलने वाली है। इस जिले में न सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है बल्कि एयरपोर्ट शुरू करने की भी कवायद चल रही है। इसी कड़ी में अब बिहार की सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल बिहार सरकार ने भागलपुर की सुल्तानगंज में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को जानकारी भी दे दी है। अब केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही सुल्तानगंज में एयरपोर्ट निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट निर्माण को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को बुराड़ी और सुल्तानगंज में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर प्रस्ताव भेजा था। इसमें राज्य सरकार ने सुल्तानगंज में एयरपोर्ट निर्माण की सहमति जताई है, यानी कि अब ये पक्का हो गया है। बिहार के 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में भागलपुर के सुल्तानगंज में ही बनेगा। जानकारी के मुताबिक वायुयान संगठन निदेशालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को बिहार सरकार की ओर से पत्र भेज दिया है। इस पत्र में सुल्तानगंज अंचल में नए एयरपोर्ट निर्माण के सक्षम प्राधिकार का अप्रूवल मिलने की बात कही गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट निर्माण स्थल पर टर्मिनल, रनवे, बाउंड्री वॉल, वेटिंग लॉन्च के निर्माण की तकनीकी जांच कराए जाने और भूमि अधिग्रहण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि तकनीकी जांच करने वाली टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के वायुयान संगठन निदेशालय को सौंपती है। इसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव भारतीय विमान प्राधिकरण को भेजा जाता है। अब इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जो सुल्तानगंज देवघर रोड से पश्चिम और निर्माण अधिनियम 4 लेन के दक्षिण 855 एकड़ जमीन में बनाया जाना है। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानगंज देवघर रोड से पश्चिम और निर्माणाधीन 4 लेन से दक्षिण 855 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसमें मस्ती मौजा की 300 एकड़, नौनसर मौजा की 225 एकड़, राजगंज मौजा की 50 एकड़, कस्बा मौजा में 205 एकड़, सुजापुर मौजा में 40 एकड़ और मंझली मौजा में 35 एकड़ जमीन शामिल की गई है। आपको बता दें कि नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वह होता है जिसका नए सिरे से निर्माण होता है, यानी कि वहां पहले से कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। ऐसे में रनवे से लेकर तमाम तरह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की चिंताओं को भी नजर में रखते हुए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है। सुल्तानगंज में जो एयरपोर्ट बनने वाला है उसके रनवे की लंबाई 4000 मीटर होगी और भागलपुर रेलवे स्टेशन से उसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर होगी। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुल्तानगंज में एयरपोर्ट के निर्माण होने से न सिर्फ व्यावसायिक दृष्टिकोण से फायदा होगा बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचेंगे। सिल्क उद्योग को एयरपोर्ट के निर्माण होने से बल मिलेगा। पूर्वी बिहार पूरी तरीके से विकसित होगा। भागलपुर में बनने वाले एयरपोर्ट से बांका, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज सहित पड़ोसी राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मुंगेर से 34 किलोमीटर, जमुई से 73 किलोमीटर, लखीसराय से 81 किलोमीटर, बेगूसराय से 80 किलोमीटर, खगड़िया से 55 किलोमीटर, कटिहार से 120 किलोमीटर, गोड्डा से 88 किलोमीटर, देवघर से 126 किलोमीटर और साहिबगंज जिला मुख्यालय से 114 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होगा। गंगा नदी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। भागलपुर की मेट्रो रेल परियोजना पर भी काम हो रहा है। इस परियोजना में 2 रूट पर मेट्रो चलेगी, जिसकी कुल लंबाई 24 किलोमीटर होगी। 24 किलोमीटर की दूरी में 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। अगर कोई परेशानी नहीं आई तो साल 2030 तक भागलपुर में मेट्रो शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि सिल्क सिटी भागलपुर के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके लिए शहर को 4 जोन में बांटा जाएगा। इसके लिए सरकार ने नोएडा की कंपनी को सर्वे का काम सौंपा है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद मास्टर प्लान तैयार होगा और इसके आधार पर शहर का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद शहर की सूरत बदल जाएगी। साल 2022 से 7 चरणों में सर्वे का काम जारी है। इस साल के अप्रैल तक भागलपुर के विकास की रूपरेखा तय हो जाएगी। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में तय हो जाएगा कि शहर में कौन सा हिस्सा आवासीय होगा और कौन इलाका औद्योगिक होगा। पहले शहर को 4 जोन में बांटा जाएगा और बाद में उन जोन्स को सेक्टर में विभाजित कर दिया जाएगा। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद आम जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद शहर को नया लुक दे दिया जाएगा। इस साल अप्रैल महीने में सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। भागलपुर शहर के विस्तार के बाद शहरी क्षेत्र में शामिल हुए गाँव के लोगों को भी शहर के मुताबिक हर सुख सुविधा मिलेगी।